Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss upon the concept of supernormal profit or abnormal profit. क्या मतलब होता है सुपरनॉर्मल प्रॉफिट का या फिर एबनॉर्मल प्रॉफिट का? जब हम किसी भी पर्टिकुलर फर्म के द्वारा अर्न किए गए एबनॉर्मल प्रॉफिट या सुपरनॉर्मल प्रॉफिट की बात करते हैं, देन इट इज द रेजिडुअल लेफ्ट विद द एंटरप्रेन्योर आफ्टर ऑल द कॉस्ट, जिसमें हम एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों कॉस्ट को इन्वॉल्व करते हैं. दे हैव बीन पेड आउट, यानी कि जब एंटरप्रेन्योर अपने टोटल रेवेन्यू में से जितने भी कॉस्ट उसने इनकर की हैं, चाहे वो इम्प्लिसिट कॉस्ट है चाहे वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, हर किसी को पे कर देता है. तो जो रेजिड्यू उसके पास बचता है, दैट रेजिड्यू इज नोन एज द सुपरनॉर्मल प्रॉफिट. इट मींस सुपरनॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू टीआर माइनस टीसी, जहां टीआर क्या है टोटल रेवेन्यू और टीसी क्या है टोटल कॉस्ट. इट इंक्लूड्स एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट बोथ ऑफ द कॉस्ट. क्लियर? क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, इट इज इन एन एक्सेस एंड दिस इज द एक्सेस ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट. तो एक्सेस होने की वजह से जो इकोनॉमिस्ट हैं वो उसको एक इकोनॉमिक रेंट के नाम से बुलाते हैं. और ये जो अर्न किया जाता है, इट इज एक्रूड टू अ फैक्टर ड्यू टू इट्स स्कार्सिटी, यानी कि इसकी स्कार्सिटी की वजह से इस पर्टिकुलर इकोनॉमिक रेंट को एक्रू किया जाता है ऑन अ फैक्टर, और इस फैक्टर का नाम देते हैं हम एंटरप्रेन्योर. इसी वजह से इसको हम एक्सेस प्रॉफिट या फिर प्योर बिजनेस प्रॉफिट या फिर मोनोपोली प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इट इज एन एक्सेस ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट. जब हम सुपरनॉर्मल प्रॉफिट की बात करते हैं, देन इट डिपेंड्स ऑन द डिमांड कंडीशंस इन द बिजनेस. और जो क्या होती है, दे आर वेरी अनसर्टेन एंड अनप्रेडिक्टेबल. क्योंकि बिजनेस की डिमांड कंडीशंस क्या होती हैं, उसमें अगर डिमांड ज्यादा होती है किसी पर्टिकुलर बिजनेस की, तो उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट के चांसेस भी ज्यादा बनते हैं और उस केस में एबनॉर्मल प्रॉफिट को अर्न किया जा सकता है. लेकिन जब डिमांड कंडीशंस की बात करी जाती है, तो दीज डिमांड कंडीशंस आर वेरी अनसर्टेन एंड दीज आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल. इसका मतलब जो सुपरनॉर्मल प्रॉफिट है वो एंटरप्रेन्योर को उसकी अनसर्टेनिटीज और अनप्रेडिक्टेबल रिस्क को बियर करने के रेफरेंस में रिवॉर्ड के फॉर्म में पे किया जाता है. क्योंकि हम एक तरफ क्या कह रहे हैं, जो डिमांड कंडीशन अब क्या है, अनसर्टेन है, अनप्रेडिक्टेबल है, और उसके बेसिस पर सुपरनॉर्मल प्रॉफिट को अर्न किया जाता है. इसका मतलब जो सुपरनॉर्मल प्रॉफिट अर्न किया किसी एंटरप्रेन्योर ने, वो अपनी अनसर्टेनिटी बियरिंग और अनप्रेडिक्टेबल बियरिंग कैपेबिलिटी की वजह से अर्न किया गया. तो इसके लिए उसको जो रिवॉर्ड दिया गया उसे हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का नाम देते हैं. तो इसका मतलब एंटरप्रेन्योर की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफिशिएंसी है, उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफिशिएंसी के बेसिस पर इस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को एंटरप्रेन्योर के द्वारा अर्न किया जाता है. ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया. जब हम इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन होती है, तो उस केस में जो उसका एवरेज कॉस्ट कर्व है फर्म का, वो उसके एवरेज कर्व से नीचे रहता है. या हम कह सकते हैं कि जो फर्म का एवरेज रेवेन्यू रहता है वो उसके एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होता है. AR इज मोर देन AC अंडर द कंडीशन ऑफ द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. Wherever we are talking about the monopolist और monopoly condition, तो monopoly condition में एक monopolist हमेशा abnormal profit को enjoy करता है due to its monopoly power. चाहे हम शॉर्ट रन की बात करें चाहे हम लॉन्ग रन की बात करें, हर तरह की सिचुएशन में monopolist abnormal profit को अर्न करता है. लेकिन जब हम एक कॉम्पिटिटिव फर्म की बात करते हैं जो कॉम्पिटिशन बेसिस पर अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रही है, तो केवल शॉर्ट रन में उसको चांस मिलता है एब नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न करने का. लेकिन जब हम लॉन्ग रन की बात करते हैं, देन दिस एब नॉर्मल प्रॉफिट इंडस्ट्री के अंदर नई नई फर्म्स को अट्रैक्ट करता है. शॉर्ट रन में अगर किसी फर्म ने एबनॉर्मल प्रॉफिट को अर्न किया या नंबर ऑफ फर्म्स एबनॉर्मल प्रॉफिट को अर्न कर रही हैं, तो उस एबनॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन देखते हुए लॉन्ग रन में
नंबर ऑफ फर्म्स, नंबर ऑफ न्यू फर्म्स इंडस्ट्री में अट्रैक्ट होती है और अपने बिजनेस को स्टार्ट कर देती हैं। और जब वो ऐसा करती हैं तो जो एक्सेस प्रॉफिट है वो क्या हो जाता है, वो कम होना स्टार्ट हो जाता है और वो नॉर्मल प्रॉफिट में जाकर कन्वर्ट हो जाता है। यानी दिस एक्सेस प्रॉफिट इज कॉम्पिटेड अवे ड्यू टू द मोर कॉम्पिटिशन विद इन द इंडस्ट्री ड्यू टू द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ न्यू फर्म्स। तो इसका मतलब जो कॉम्पिटेटिव फर्म्स है वो लॉन्ग रन में केवल और केवल नॉर्मल प्रॉफिट को ही अर्न कर रही होंगी। तो यहां हम एक सिचुएशन को शो करेंगे, एक परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट की और एक मोनोपोली मार्केट की। परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट में हम डिफाइन करेंगे कि किस तरीके से जितनी भी फर्म्स हैं वो केवल और केवल शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न कर सकती हैं। तो यहां मैंने एक ग्राफ के मीडियम से इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट किया है, जहां मैंने एक्स एक्सिस पर आउटपुट को रिप्रेजेंट किया है और वाई एक्सिस पर मैंने रेवेन्यू एंड कॉस्ट को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो यहां जस्ट हैव अ लुक ओवर द डायग्राम, जैसे कि एक्स एक्सिस पर आउटपुट, वाई एक्सिस पर रेवेन्यू ऑब्लिक कॉस्ट। क्योंकि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो दिस इज द एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व बोथ कोइंसाइड विद ईच अदर। ठीक है, दिस इज द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व जिसको मैंने एसएसी से रिप्रेजेंट किया है एंड दिस इज द एसएमसी शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व जिसको मैंने एसएमसी से रिप्रेजेंट किया है। क्लियर? अब कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या रहती है, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होने चाहिए, बोथ आर इक्वल एट दिस पॉइंट ई। दिस पॉइंट ई इज नोन एज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मैंने एक वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है जो इस को पी पॉइंट पर कनेक्ट करता है। ये जो ई पॉइंट है इससे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है एक्स एक्सिस पर जो क्यू पॉइंट पर कनेक्ट कर रहा है। ये एवरेज कॉस्ट कर्व को सी डैश पॉइंट पर कट कर रहा है। इसके करस्पॉन्डिंग मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है जो इसको सी पॉइंट पर कनेक्ट करती है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को। इसका मतलब क्या होगा कि जो OQ है ये OQ फर्म के इक्विलिब्रियम आउटपुट को रिप्रेजेंट करेगा। EQ ये फर्म के एवरेज रेवेन्यू को रिप्रेजेंट करेगी जो किसके बराबर होगा, OP के बराबर होगा। और ये C'Q ये फर्म के एवरेज कॉस्ट को रिप्रेजेंट करेगा जो OC के बराबर होगा। क्लियर हो गया? अगर मुझे प्रॉफिट पर यूनिट निकालना है तो मुझे एवरेज रेवेन्यू को एवरेज कॉस्ट में से माइनस करना पड़ेगा। एवरेज रेवेन्यू कितना है, दैट इज इक्वल टू OP, एवरेज कॉस्ट कितना है OC एंड OP माइनस OC दिस इज इक्वल टू PC। क्लियर हो गया? और जो इक्विलिब्रियम आउटपुट है वो किसके बराबर है, OQ के बराबर है एंड दिस इज इक्वल टू CC डैश इन द डायग्राम। अब हमें निकालना है टोटल एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो टोटल एबनॉर्मल प्रॉफिट विल बी डिटरमाइंड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रॉफिट पर यूनिट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम आउटपुट, दैट इज प्रॉफिट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट। प्रॉफिट पर यूनिट कितना है, दैट इज इक्वल टू PC एंड आउटपुट कितना है आपका, दैट इज इक्वल टू CC डैश। नाउ कंसीडर PC into CC डैश, दिस विल बी इक्वल टू द रेक्टेंगुलर एरिया PCC डैश E, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो PC और CC डैश का मल्टीप्लिकेशन है वो इस रेक्टेंगुलर एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि जो एरिया है आपके पास PCC डैश E ये फर्म के सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगा, जहां फर्म का जो एवरेज वैल्यू है वो इसके शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होगा। केवल और केवल यही वो सिचुएशन होती है शॉर्ट रन की जिसमें कुछ फर्म्स क्या कर रही होती हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न कर रही होती हैं। ओके, अब हम बात करेंगे अबाउट द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मोनोपोलिस्ट विद इन अ मोनोपोली इंडस्ट्री। एक मोनोपोली मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मोनोपोलिस्ट हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न करता है, चाहे वो शॉर्ट रन सिचुएशन हो या फिर वो लॉन्ग रन सिचुएशन हो। इसको मैंने एक कर्व के मीडियम से यहाँ प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट किया है। इस पर्टिकुलर डायग्राम में मैंने एक्स एक्सिस पर अमाउंट या आउटपुट की अमाउंट को रिप्रेजेंट किया है और वाई एक्सिस पर प्राइस और रेवेन्यू को रिप्रेजेंट किया है। यहां मैंने फर्म के एवरेज रेवेन्यू को AR से रिप्रेजेंट किया है, दैट इज द डिमांड कर्व ऑफ मोनोपोली फर्म एंड दिस इज द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ऑफ द मोनोपोली फर्म। क्योंकि यहाँ जो मोनोपोली मार्केट होगा लॉ ऑफ डिमांड प्रॉपर्ली फुलफिल हो रहा होगा, यानी जैसे जैसे मार्केट में प्राइस कम होंगे डिमांड ज्यादा होगी, प्राइस ज्यादा होंगे डिमांड कम होगी। इसी वजह से जो इसका एवरेज रेवेन्यू कर्व है इट इज डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेकिन ये कैसा होता है, इट इज इनइलास्टिक, क्योंकि मोनोपोली फर्म अगर अपने प्रोडक्ट के प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज करती भी है तो उसके आउटपुट में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा, क्योंकि कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, केवल वो सिंगल फर्म है जो उस प्रोडक्ट को मार्केट में अवेलेबल करा रही है। ठीक है, इसी वजह से जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो इनइलास्टिक होता है एंड इट इज डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व हमेशा एवरेज रेवेन्यू कर्व से नीचे रहता है, बिलो रहता है,
जिसको मैंने यहाँ पर डिफाइन करा है विद द हेल्प ऑफ MR. नाउ आई एम रिक्वायरमेंट ऑफ LAC. दिस इज द लॉन्ग रन शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व एज इट इज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व. शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको हम, या फिर हम इसे LAC भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दोनों ही सिचुएशन को मैंने एक ही डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है. दिस इज द SMC कर्व जो क्या करती है, एवरेज कॉस्ट कर्व को उसके लोएस्ट पॉइंट से इंटरसेक्ट करते हुए आगे बढ़ जाती है. इसे मैंने SMC या फिर LMC शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के नाम से रिप्रेजेंट किया है. ठीक है, अब हमें सर्च करना है इक्विलिब्रियम पॉइंट. उसकी कंडीशन होती है मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू. ये है आपका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व और ये है आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व. दोनों एक दूसरे को E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. इस E से मैंने क्या करा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जो X एक्सिस को M पॉइंट पर कनेक्ट कर रहा है, एवरेज कॉस्ट कर्व को C' पॉइंट पर कट कर रहा है और एवरेज रेवेन्यू कर्व को P' पॉइंट पर कनेक्ट कर रहा है. इसका करस्पॉन्डिंग मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा बाई एक्सिस पर जो P पॉइंट पर कनेक्ट कर रहा है बाई एक्सिस पर, और C' से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जो बाई एक्सिस को C पॉइंट पर कनेक्ट कर रहा है. तो डायग्राम तो क्लियर हो गया मुझे यहाँ पर ना. अब हमें डिटरमाइन करना है कि किस तरह से सुपर लॉन्ग प्रॉफिट को अर्न कर रही है. अच्छा, मैंने यहाँ पर जो एवरेज कॉस्ट कर्व है उसको एवरेज रेवेन्यू कर्व से बिलो रिप्रेजेंट किया है क्योंकि एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है और एवरेज कॉस्ट कम है. इसी वजह से एवरेज कॉस्ट को एवरेज रेवेन्यू से बिलो रिप्रेजेंट करना ही पड़ेगा. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सुपर लॉन्ग प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे. यहाँ पर हम तो यहाँ देखिए जो एवरेज रेवेन्यू है दैट इज इक्वल टू P'(M). ये एवरेज रेवेन्यू हो गया फर्म का, तो ये किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू OP. C'(M) ये हो गया फर्म का एवरेज कॉस्ट और ये किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू OC. ठीक है, प्रॉफिट पर यूनिट को निकालने के लिए हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, एवरेज रेवेन्यू में से एवरेज कॉस्ट को माइनस करना पड़ेगा. एवरेज रेवेन्यू है OP, एवरेज कॉस्ट है OC, और जब हम OP में से OC को माइनस करेंगे वी विल गेट PC. दिस इज द प्रॉफिट पर यूनिट. ठीक है, इक्विलिब्रियम आउटपुट कितना है, इट इज इक्वल टू OM एंड दिस इज इक्वल टू CC'. तो मुझे अगर टोटल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो प्रॉफिट पर यूनिट को मुझे इक्विलिब्रियम आउटपुट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इट मींस दैट PC विल बी मल्टीप्लाइड बाय CC'. क्लियर हो गया पॉइंट है ना. जब PC को मैं CC' से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे रेक्टेंगुलर एरिया मिलेगा PCC'P'. इस रेक्टेंगुलर एरिया को मैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ मोनोपोलिस्ट फर्म का नाम देता हूं, जिसे हम शॉर्ट रन में और उसके साथ लॉन्ग रन में भी इसी तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं. तो ये तरीका है जिसके बेसिस पर हम किसी भी मोनोपोली फर्म के शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को डिटरमाइन कर सकते हैं. इसकी कैलकुलेशन मैंने यहाँ नीचे रिप्रेजेंट करी है, तो यहाँ आप इसकी कैलकुलेशन को भी प्रॉपरली स्टडी कर सकते हो, जहां मैंने इसके टोटल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को एक प्रॉपर वे में डिटरमाइन किया है, जैसा कि मैंने आपसे भी डिस्कस किया था. पहले मैंने क्या निकाला, इसका एवरेज रेवेन्यू जो MP' यानी कि OP के बराबर था, एवरेज कॉस्ट जो MC' यानी कि OC के बराबर थी, फिर प्रॉफिट पर यूनिट को निकाला जिसके लिए मैंने OP में से OC को माइनस करा दिया, PC के बराबर आ गया था. इक्विलिब्रियम आउटपुट था इसका OM, जिसे मैंने CC' के बराबर रखा है जैसा कि ग्राफ में आपको दिखाई दे रहा है. टोटल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट पर यूनिट को मैंने आउटपुट से मल्टीप्लाई किया है, यानी कि PC को मैंने मल्टीप्लाई करा है CC' से, तो आपको रेक्टेंगुलर एरिया मिल जाता है दैट इज इक्वल टू PCC'P'. दिस रेक्टेंगुलर एरिया रिप्रेजेंट्स द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द मोनोपोली फर्म इन द शॉर्ट रन एज वेल एज लॉन्ग रन. ओके, थैंक यू.